स्टूडेंट्स वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक्स मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सरकार के रिसिप्ट या रेवेन्यू एंड रिसिप्ट एज वेल एज एक्सपेंडिचर का एक्सपेक्टेड ब्योरा होता है। मीन्स एक्सपेक्टेड, देखो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? जो भी गवर्नमेंट ने खर्चा करना है और जो भी गवर्नमेंट को इनकम आने वाली है, एक्सपेक्टेड मतलब जो आ सकती है, उसकी सारी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो इसको प्रेजेंट कौन करता है? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी के लास्ट में ये बजट प्रेजेंट होता है। एंड ये होता किसके लिए है? नेक्स्ट हमारे फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब फाइनेंशियल ईयर तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक जो होता है, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें सरकार अपने एक्सपेक्टेड खर्चे और एक्सपेक्टेड इनकम का ब्यौरा देती है। मतलब आने वाले साल के लिए होता है। जैसे सपोज अब 2026 चल रहा है, तो अब जो फरवरी में मतलब एंड ऑफ फरवरी में जो बजट आएगा वो 2027 के लिए होगा, और जिसमें सरकार बताएगी कि हमें इन इन सोर्सेज से इनकम आ सकती है और इन इन सोर्सेज पे हम खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है एट द एंड ऑफ फरवरी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। की गवर्नमेंट बजट क्यों बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एलोकेशन का क्या मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है उनको सही तरीके से कैसे एलोकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप क्लास 12th में हो, ठीक है, आपके बोर्ड्स हैं, सभी के बोर्ड्स हैं जो भी 12th में है, सेम ही डेट को है, सभी को सेम टाइम पीरियड मिला है, सभी को सपोज कि जो यूट्यूब वाला मेरा कंटेंट है सभी को सेम मिला है। कई बच्चे पढ़ इसी में से बढ़ के काफ़ी अच्छे मार्क्स ले लेंगे और कई बच्चे इसको अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पाएँगे कि हमें रिसोर्सेज़ को किस तरह से एलोकेट करना है कि ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो वैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास भी जो रिसोर्सेज़ है वो ये देखती है कि उस रिसोर्सेज़ को कैसे ढंग से एलोकेट करे कि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका एडवांटेज मिल सके। तो इसमें हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट बजट का पहला ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट इसलिए बजट बनाती है ताकि वो जो भी रिसोर्सेज उसके पास है उसको ढंग से यूज कर पाए। देन है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि इकोनॉमी स्टेबल रहना। इकोनॉमी में डिफरेंट तरह के ट्रेड साइकिल्स चलते हैं, जैसे कि मंदी है, तेजी है। तो मंदी तेजी को रोकने के लिए वो क्या, जैसे अब क्या चल रही है, बूम चल रहा है क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस कितने ज्यादा हाई आ रहे हैं, और कई कह रहे हैं कि एकदम से सिल्वर क्रैश कर जाएगा। मींस ये चीज इकोनॉमी के लिए गलत होती है कि कई बार किस चीज का प्राइस एकदम से अप हो जाना एंड एकदम से डाउन हो जाना, तो इससे इंस्टेबिलिटी आ जाती है इकोनॉमी में। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेड साइकिल से बचने के लिए सरकार क्या करती है कि स्टेबिलिटी का ही ऑब्जेक्टिव लेके चलती है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए, जिससे इन्वेस्टमेंट वगैरह पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। थर्ड है हमारा जीडीपी ग्रोथ। मींस इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए भी गवर्नमेंट बजट बनाती है, जैसे कि उसने कौन सी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर वो कौन सी पॉलिसीज लेके आए जिससे क्या है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए भी हम क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, जिससे क्या है कि वो इकोनॉमी की जीडीपी को ग्रो करवा सके। फोर्थ है अवर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मीन्स इनइक्वालिटी को दूर करना, अमीर ज्यादा अमीर ना हो सके और गरीब ज्यादा गरीब ना हो सके। जो इनइक्वालिटी मीन्स गैप होता है अमीरों और गरीबों के बीच में, उसको सेट करना है। मीन्स अमीरों पर टैक्स लगा दे, गरीबों को सब्सिडीज या फिर कोई हेल्प करके उनके बीच का गैप दूर करा जा सके, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एंड फिफ्थ है सोशल वेलफेयर। मीन्स देश में वेलफेयर कैसे हो सके। वेलफेयर का मतलब है कि जैसे कोई स्कीम्स लेके आना, रोजगार पर स्कीम्स लेके आना, पेंशन वगैरह हो गया, स्कॉलरशिप्स होगी, जिससे क्या है कि इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर हो सके। तो बेसिकली ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके कारण ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट बजट के।
तो ये वाला क्वेश्चन आपको कई बार 4 मार्क्स में भी देखने को मिलता है। आपको ये पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव्स के फुल फ्लेज लेंथ इजीली बना सकते हैं अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ रखा है। चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बजट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो आप क्या करना, ऐसे मेरे मतलब जैसे मैंने फ्लो चार्ट में बनाया ना, वैसे आप फ्लो चार्ट बना लो। मैं एक एक करके इन चारों को एक्सप्लेन करूंगी, जो जो मैं चीजें लिखूंगी वो आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना, सो दैट कि आप कभी भी इस टॉपिक में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बजट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ बजट, तो दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार खर्चा करेगी, एंड रिसिप्ट मतलब जहां से सरकार को इनकम आती है। तो ये दो तरह की रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्ट्रक्चर ऑफ बजट में चार चीजें हैं, ठीक है, रिसिप्ट एंड अवर एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में भी दो चीजें हैं, कौन सी, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में भी दो चीजें हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले चारों को अच्छे से देखते हैं, देन उसके बाद हम इसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। का क्या मतलब है, सरकार को वहां से इनकम हो रही है जहां से डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, जिससे क्या है सरकार की कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। अब लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही या फिर देनदारी। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई चीज परचेज करी है, ठीक है, मैंने उनको पैसे दिए हैं, तो अगर वो चीज खराब निकलती है तो मैं उनसे कंप्लेंट कर सकती हूँ कि हाँ जी ये चीज खराब क्यों निकली है, या फिर ये आपकी गारंटी में थी या वारंटी में थी। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि हाँ मेरे को वो चीज पे करके देनी, ठीक है। तो वो कहता है कि ना इसमें क्या होता है कि उस जगह से सरकार को इनकम आती है जहां से सरकार की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती या फिर कोई भी जवाबदेही नहीं बनती। अब देख लो जैसे टैक्स है, ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि टैक्स क्या होती है, वन साइडेड पेमेंट होती है। तो पेपर में आपको ये भी पूछ लेंगे कि वन साइडेड पेमेंट या फिर यूनिलेटरल पेमेंट्स कौन सी होती हैं। तो वो कहता है कि यूनिलेटरल, जैसे कि मान लो सरकार को हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सरकार बदले में कुछ, उसके बदले में कुछ नहीं दे रही। हाँ ठीक है, वैसे वो वेलफेयर के लिए काम करती है, पर ऐसे तो नहीं है जैसे कि मैंने 100 रुपये टैक्स दिया तो मेरे सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं कि मेरे को बताए कि हाँ मैंने 100 रुपया कहाँ खर्च करा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट या फिर वन साइडेड पेमेंट। तो वो कहता है कि ना सरकार को वहां से इनकम होना जहां से सरकार की मतलब टैक्स पे कर दिया, अपन ने सरकार को टैक्स पे कर दिया, तो सरकार की कोई लाइबिलिटी थोड़ी क्रिएट हुई है, मतलब उसको जवाब थोड़ी देना है हमें कि हाँ हमने ये वाला 100 रुपया यहाँ खर्च करा है। उसको बस पैसे मिल गए, वो उसकी जिम्मेवारी है, वो जहां मर्जी स्पेंड करे, पर उसे ये कोई उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो पब्लिक को रिप्लाई करे कि हाँ जी हमने यहाँ यहाँ खर्च करा है, ठीक है। तो मीन्स ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, एंड सेकंड क्या है कि डू नॉट कोज एनी रिडक्शन इन दी एसेट। अब रिडक्शन इन दी एसेट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या करा, अपना कोई व्हीकल सेल कर दिया, ठीक है, व्हीकल सेल करने पर मेरे को इनकम आ गई, इनकम आई है, पर जो मेरी खुद की एसेट थी उसमें रिडक्शन होगी ना। पर वो कहता है कि इसमें क्या है कि सरकार की कोई रिडक्शन भी नहीं होती एसेट में, मतलब कोई सरकार का शेयर भी नहीं बिक रहा, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बिक रही। बस क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार ने टैक्स इकट्ठा करना है, क्या टैक्स इकट्ठा करने पर उसकी कोई एसेट कम हो रही है, नहीं हो रही ना। तो टैक्स को हम किस में लेते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में लेते हैं, जिसमें क्या है कि ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, लाइबिलिटी का मतलब आप हिंदी में लिख लो कि जवाबदेही या फिर देनदारी, ना लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही हमारी क्या होती है किसी भी तरह की एसेट में कोई रिडक्शन होती है। अब यही टॉपिक ना आपका बहुत लंबा खींच रखा है, मैं आपको वैसे ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। आपकी बुक में क्या लिखा होएगा, पहले आप बताओगे कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हर इंडिविजुअल या फिर फर्म को पे करनी ही पड़ती है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसपे लगता है उसी को ही पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि लगता किसी और पर है पर पे किसी और को करना पड़ता है। इसी तरह से 2 से 3 तरह के टैक्स आपको मतलब आपके बुक में एक्सप्लेन है। एक प्रोपोर्शनल टैक्स है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि इनकम बढ़ने पर टैक्स भी बढ़ता है। एक रिग्रेसिव टैक्स है, इनकम बढ़ने पर टैक्स कम हो जाता है और इनकम कम होने पर टैक्स बढ़ जाता है। ये चीज को ध्यान से सुनना कि रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि इनकम कम होने पर टैक्स इंक्रीज हो जाता है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना वो मैं आपको 2 मार्क्स के जो मैंने आपको बोला था वीडियो में करवाऊंगी।
एंड मैंने एक पोल डाला था कि 2 मार्क्स के लिए मतलब आप रिवीजन के लिए कौन सी ज़्यादा वीडियो प्रेफर करते हो, रिवीजन रिकॉर्डेड वीडियो या फिर लाइव वीडियो। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का कमेंट मतलब उसमें जो पोल का जवाब आया है वो है रिकॉर्डेड वीडियो। तो मैं आपको 2 मार्क्स के भी रिकॉर्डेड वीडियो से ही करवाऊंगी। अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत या डाउट आएगा तो मैं एक या आधी एक लाइव क्लास मतलब लाइव क्लास डाल दूंगी, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन डाल दूंगी सो दैट कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको। एंड हाँ, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, 2 से 3 तरह के टैक्स और भी हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में करवा दूंगी। पर सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे रहे। 4 टॉपिक है। एक टॉपिक हो गया हमारा कौन सा, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था, ना लाइबिलिटी क्रिएट हो रही ना एसेट, मींस सरकार को वहां से इनकम आ रही है जहां से सरकार की लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, मींस जवाबदेही भी है, और उसकी एसेट में भी रिडक्शन हो रही है। अब देखो, अब वो कहता है कि वहां से इनकम आ रही है जहां से सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, जैसे कि लोन आ रहे हैं। मान लो सरकार ने कर्जा लिया है, ठीक है, तो उसकी जवाबदेही तो है ना, उसको वापस तो करना ही पड़ेगा। इनकम तो आई है, पैसा तो आ गया ना, लोन से पैसा तो आ गया, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, उसकी जवाबदेही बन गई कि उसको वापस करना पड़ेगा। समझे। और सेकंड है रिड्यूस इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो कहता है कि वहां से इनकम आ रही है जहां से सरकार की एसेट भी गिर रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सपोज सरकार ने अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी सेल कर दी, जैसे शेयर सेल कर दी, ठीक है, सेल कर दिया, पैसा तो आ गया, बट सरकार की एसेट में भी रिडक्शन हो गई है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। सबसे पहले था रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू में ना एसेट होती है ना लाइबिलिटी में लाइबिलिटी होती है, और कैपिटल में उसका ऑपोजिट की लाइबिलिटी, उसको जवाब भी देना पड़ता है, प्लस एज वेल एज उसकी एसेट में भी कमी हो जाती है। ये इसलिए नेक्स्ट हम एक्सपेंडिचर समझते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें क्या था, डू नोट, इसमें भी दोनों में वही है। पर एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना। मेन सरकार कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, सरकार ऐसी जगह खर्चा कर रही है ना तो उसकी लाइबिलिटी में रिडक्शन हो रही है और ना ही उसकी कोई एसेट बन रही है। जैसे सपोज कि मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, मैंने अपना खर्चा उस जगह करा है कि जहां से मेरी कोई भी एसेट ही नहीं क्रिएट हो रही, बिना मतलब का खर्चा पर जरूरी खर्चा, ठीक है। जैसे कि सरकार पेंशन्स पे खर्चा करती है, स्कॉलरशिप पे खर्चा करती है, उन चीजों पे खर्चा करने पर क्या उसकी कोई एसेट क्रिएट हुई है, कोई चीज क्रिएट हुई है, नहीं हुई ना। तो इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं हमारी पेंशन या फिर आवर स्कॉलरशिप, ठीक है। एंड डू नॉट कॉज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी। अब इसमें क्या है कि खर्चा उस जगह हुआ है कि जहां से सरकार की कोई लाइबिलिटी भी कम नहीं हुई है, मतलब उसकी देनदारी नहीं हुई है, बस उसने खर्चा कर दिया है, ठीक है। देखो, दोबारा देखो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस जगह पे खर्चा करना ना पे जहाँ पे सरकार की लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। मतलब जैसे कि लोन ले रखा है ना, तो वो लोन वापस कर रही है कि जवाबदेही नहीं है, ठीक है। एंड क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, मतलब उस जगह पे खर्चा हो गया कि जहां से ना उसकी कोई एसेट क्रिएट हुई है, जैसे कि पेंशन या फिर स्कॉलरशिप। इसका नेक्स्ट ही क्या है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब वो इसका उल्टा ही हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या है, डू नॉट था ना, इसमें क्या आएगा, कोज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी एंड क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट। ये आप इसकी एग्जांपल दूसरे में लिख सकते हो। अब देखो कैपिटल रिसिप्ट में क्या हो गया कि कॉज रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एंड क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। एग्जांपल लिख लो चाहिए इसकी, कि कोई शेयर्स खरीदना, कोई ब्रिजेस वगैरह पे खर्चा करना, या कोई प्रॉपर्टी पे खर्चा करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस सरकार उस जगह खर्चा कर रही है जहां से सरकार की एसेट भी बन रही है, लाइबिलिटी भी बन रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार ने क्या करा, कोई शेयर्स खरीद ले या फिर कोई नई इंडस्ट्रीज सेटअप कर ली, ठीक है, उससे क्या है, खर्चा हो गया पर अच्छी जगह पे खर्चा हुआ है ना। वैसे स्कॉलरशिप पेंशन भी अच्छी जगह पे खर्चा ही है, बट प्रॉपर सरकार की कोई एसेट क्रिएट हो गई है एंड उसकी क्या है, लाइबिलिटी में भी कमी होगी, जैसे उसने लोन वापस कर दिए तो उसकी लाइबिलिटी में भी कमी हो रही है, प्लस एज वेल एज कि उसकी एसेट भी बन रही है। तो चार, सबसे पहले हमने करा गवर्नमेंट बजट क्या होता है,
उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा अच्छे से करना कि चाहे इस वीडियो को आराम से स्किप कर मतलब पार्ट्स में देख लेना, पर काफ़ी अच्छे से करना। जैसे एक रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ लिया, समझ लिया, उसको बुक में से देख लो, फिर अगला देख लिया, उसको बुक में से देख लो, सो दैट कि आपका अच्छे से ये टॉपिक कवर हो जाए। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपके वो रह गई टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर रह गया एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस रह गया। वो मैं आपको सेपरेट वीडियो, जब मैं 2 मार्क्स वाली वीडियो स्टार्ट करूंगी, मैं आपकी जो 2 मार्क्स की वीडियो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट कर दूंगी। ट्राई करूंगी कि 1 फरवरी से रेगुलर 2 मार्क्स की वीडियो आए, क्योंकि 25 फरवरी को तो आपका एग्जाम ही है। तो आप थोड़ा सीरियस हो जाओ कि जो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आते, बार बार उसको रिवाइज करके देखो, उसको लिख के देखो, सो दैट कि आपको इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सके। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आपके लिए कि जितना मेरे से पॉसिबल है कि मैं आपको फ्री में कंटेंट दे सकूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सकूँ। तो आप भी थोड़ा मतलब मेरे को सपोर्ट करो, सो दैट कि मैं मोटिवेट रह सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।